स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन होने वाली है एनवायरनमेंट के बारे में, हमारी डिस्कशन होने वाली है वेस्टर्न घाट्स के बारे में और वेस्टर्न घाट्स की प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कशन होने वाली है। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को क्वॉश कर दिया है। तो हम लोग बात करेंगे इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, ये क्यों फाइल की गई थी। आप यहाँ पे दो रिपोर्ट्स का उल्लेख भी देख सकते हो, गाडगिल रिपोर्ट and Kasturirangan report, and you can read here that Supreme Court has quashed the public interest litigation against these reports. सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2018 में एक नोटिफिकेशन लाई थी जहां पे उन्होंने कहा था कि कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न घाट्स। अब इसके खिलाफ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई। तो हम लोग इस केस के बारे में जानेंगे ही जानेंगे। केस के बारे में हम लोग सेकेंड हाफ यानी कि लेटर हाफ में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इन रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, इन रिपोर्ट्स को समझेंगे। क्या है ये गाडगिल रिपोर्ट, क्या है कस्तूरीरंगन रिपोर्ट, क्या कोई और रिपोर्ट भी है क्या, राज्यों को क्या आपत्ति है इन रिपोर्ट्स के साथ, लोगों को क्या आपत्ति है इन रिपोर्ट्स के साथ, फार्मर्स को क्या आपत्ति है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को क्या आपत्ति है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। क्योंकि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी, इट वाज फाइल्ड बाय द कृषक शब्दम, केरला से एक एनजीओ है, बेसिकली फार्मर्स प्रो फार्मर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको फाइल किया था। ये क्यों फाइल किया था ये भी हम लोग जानेंगे। तो ये रहेगा एजेंडा हमारी डिस्कशन का। यहाँ पे आपको काफी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी अबाउट दीज रिपोर्ट्स, व्हाट इज द इशू एग्जैक्टली। अगेन, अभी तक आपने एक अनुमान लगा लिया होगा कि इशू क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये एक मैक्रो डिस्कशन चलने वाली। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। चलिए, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए, स्पेशली अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो स्टडी IQ का वीकेंड बैच शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर से। यू कैन एनरोल फॉर दिस। केवल सैटरडे और संडे इसकी क्लासेस चलेंगी। तो मंडे टू फ्राइडे अगर आप काम कर रहे हैं तो सैटरडे संडे यू कैन प्रिपेयर। अगर आपका सपना है IAS बनना है, IPS बनना है, देन यू कैन एनरोल फॉर दिस वीकेंड बैच। इसके अलावा हमारा आखिरी मॉर्निंग बैच भी स्टार्ट हो रहा है, बैच 6। रिमेंबर 8 AM इसकी क्लासेस चलेंगी। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट बैच, लास्ट मॉर्निंग बैच फॉर द 2023 एग्जामिनेशन। तो इसको एनरोल कीजिएगा जल्द से जल्द। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो फाउंडेशन बैच है हमारा, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन नीड्स। आपकी तैयारी हो जाएगी प्रीलिम्स की, मेंस की, पर्सनालिटी टेस्ट की। यहाँ पे आपको 900 घंटे से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगे। इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। एक मेंटर आपके साथ ही रहेंगे कंटिन्यूअसली फ्रॉम डे 1 टिल यू रीच लबासना। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, MCQ प्रैक्टिस होगी। आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में भी ये मिलेगा, बिकॉज यू विल गेट एंटायरली फॉर 18,999, 18,999 में ये पूरा आपको कोर्स मिल जाएगा। इतने में तो यूपीएससी की टेस्ट सीरीज आती है, इसी में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। सो यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइस। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, यूज द कोड राहुल लाइव व्हेनेवर यू चेक आउट। अगर हमारे वेबसाइट पे भी जाइएगा, ऐप पे भी जाइएगा, यूज द कोड राहुल लाइव, डू नॉट फॉरगेट इट, राइट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और बात करने वाले हम लोग आज वेस्टर्न घाट्स के बारे में। अब आप जानते हैं कि वेस्टर्न घाट्स क्या है। वेस्टर्न घाट्स, दे आर दी हॉटबेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वी नो दैट। अलग अलग राज्यों में, स्पेशली आप देख सकते हो केरला में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, कुछ हद तक गुजरात में वेस्टर्न घाट्स स्प्रेड हुए हैं। आपको कोर वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं टुवर्ड्स द सदर्न साइड। यू कैन सी नीलगिरी, सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स एंड सदर्न वेस्टर्न घाट्स। कोर वेस्टर्न घाट्स से जहां पे हजारों एंडेमिक स्पीशीज आपको मिलती हैं, हजारों प्लांट्स की प्रजातियां मिलती हैं, हजारों आपको एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं, अलग अलग स्पीशीज मिलते हैं। सो इट्स अ हॉटबेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। यानी कि जिस लेवल पे हम लोग अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो वेस्टर्न घाट्स हैज आल्सो नॉट रिमेन्ड एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में कई सारे डैम्स बन चुके हैं, कई सारी फैक्ट्रीज बन चुकी है, यहाँ पे पानी अवेलेबल है। अगर आप जंगल क्लियर कर दो तो सारी आपको रिसोर्सेज मिल जाएगी। केमिकल फैक्ट्रीज, बिग डैम्स, बिग फैक्ट्रीज, कोको कोला फैक्ट्री सेटअप होने वाली थी केरला में। तो इन अगर एरियाज को प्रिजर्व करना है तो हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन जोन्स बनाने पड़ेंगे, राइट। कुछ एरियाज जहां पे कोर फॉरेस्ट है, कोर स्पीशीज है, उन्हें इकोलॉजिकली सेंसिटिव घोषित करना पड़ेगा। और इसी के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने
कमिटी की घटना की थी शुरुआत में। दे सेट अप दी कमिटी इन 2010। 2010 में सरकार ने माधव गाडगिल कमेटी की घटना की और माधव गाडगिल कमेटी को जिम्मा दिया गया कि वेस्टर्न घाट्स में किस तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए, वेस्टर्न घाट्स में किस तरह की फर्म्स, किस तरह की कंपनीज आनी चाहिए, कितना प्रिजर्वेशन होना चाहिए, इन सभी चीजों के लिए माधव गाडगिल कमेटी की घटना की। अब देखिए, माधव गाडगिल कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की 2011 में। इनफैक्ट हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में 3 रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 रिपोर्ट्स। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले माधव गाडगिल रिपोर्ट के बारे में। अब ये जो रिपोर्ट है 2010 में माधव गाडगिल कमेटी बनी, 2011 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और बहुत बड़ी रिपोर्ट है, 522 पेज की रिपोर्ट है, राइट। अब इस रिपोर्ट के साथ कुछ आपत्ति जताई गई जिसको हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। इसके बाद सरकार ने एक और कमेटी की घटना की, विच वाज द कस्तूरी रंगन कमेटी, और कस्तूरी रंगन कमेटी ने ये रिपोर्ट सबमिट की, रिपोर्ट ऑफ द हाई लेवल वर्किंग ग्रुप, 175 पेज रिपोर्ट। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं माधव गाडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके कस्तूरी रंगन कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की। इसके अलावा केरला सरकार ने एक कमेटी सेटअप की थी, ओमेन वी ओमेन रिपोर्ट। रिमेंबर, केरला की सीएम थे ओमेन चांडी पहले, वो नहीं है, डॉक्टर ओमेन वी ओमेन was the head of State Biodiversity Authority of Kerala. इनके अंडर एक कमेटी सेटअप की गई थी फॉर कोस्टल मैप डिटेल्स ऑफ द इकोलॉजिकली सेंसिटिव विलेजेस ऑफ केरला। उनकी लिविंग के प्रति किस तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए, कितनी प्रिजर्वेशन होनी चाहिए, इसके प्रति ये रिपोर्ट भी आई। तो हमारी डिस्कशन होने वाली प्रेडोमिनेटली अबाउट 3 रिपोर्ट्स। बेसिकली 3 रिपोर्ट्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहली रिपोर्ट है माधव गाडगिल रिपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया 2010 में केंद्र सरकार ने इसकी घटना की, 2011 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। अब माधव गाडगिल हिमसेल्फ वाज अ वेरी आर्डेंट इकोलॉजिस्ट। बेसिकली प्रिजर्वेशन के प्रति बहुत अच्छी मेजर्स आई इस रिपोर्ट में। 522 पन्नों की रिपोर्ट इन्होंने दी और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा जितना भी पूरा वेस्टर्न घाट्स है इट वुड बी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन ओनली। पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होगा, यानी कि रेड तरह की जो कंपनीज, जैसे फॉर एग्जांपल माइनिंग की कंपनी हो गई, बड़े बड़े डैम्स हो गए, ये सारे नहीं होंगे, राइट। पूरा वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बना दिया गया। ऑलमोस्ट 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। ऑल्दो इन्होंने डिवीजन की, ईएसजेड में 3 डिवीजन की, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1, जोन 2 और जोन 3। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ये जोन 1 जो था इसके अंदर 64% एरिया डाला गया, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स में कोई प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे। स्पेशली यहाँ पे बोला कि न्यू पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, बी इट रेड इंडस्ट्रीज और बी इट ऑरेंज इंडस्ट्रीज। जैसे कि रेड इंडस्ट्री मतलब माइनिंग की इंडस्ट्री हो गई, केमिकल फैक्ट्री हो, ये तो आएगी ही आएगी नहीं। दूसरी जो डेवलपमेंट वाली ऑरेंज कैटेगरी में आती है वो भी नहीं आएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया जो ऑलरेडी कंपनीज हैं उन्हें भी फेज आउट करिए 2016 तक। I'm क्वाइट श्योर कि अब तक आप समझ गए होंगे माधव गाडगिल कमेटी प्रो एनवायरमेंट रिपोर्ट दे चुके थे। इन्होंने पूरे वेस्टर्न घाट्स को घोषित कर दिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, जिसमें से 64% ऐसा एरिया बताया कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं होगी, बेसिकली कंप्लीटली ग्रीन रहेगा। इन्होंने डिवाइड किया इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 2 और 3 में। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मैं बता सकता हूँ 20% और 15% रखा गया एरिया जहां पे थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो सकती है, ये घोषित किया। अब देखिए काफी टेक्निकल रिपोर्ट थी, 522 पेज की बड़ी रिपोर्ट थी। जैसे ही रिपोर्ट आनी थी उसके बाद तो हो हल्ला होना था। इनफैक्ट मुझे याद है हम लोग जब प्रिपेयर कर रहे थे 2014 का टाइम होगा, माधव गाडगिल की रिपोर्ट तो आ चुकी थी, उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो हल्ला हो चुका था। इनफैक्ट देखिए माधव गाडगिल की रिपोर्ट जो थी वेरी इंटरेस्टिंगली सरकार को उन्होंने सबमिट तो कर दी लेकिन सरकार ने उसको रिलीज ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली प्रो एनवायरमेंट थी। अगर प्रो एनवायरमेंट रहेगी मतलब बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जो माइनिंग कंपनीज हो गई, उनके खिलाफ बेसिकली ये रिपोर्ट रहेगी कि जो भी माइनिंग कंपनीज रहेगी उन्हें भी फेज आउट करने 2016 तक। तो ये रिपोर्ट रिलीज ही नहीं हुई। इसके बाद काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, आरटीआई फाइल की गई। उसके बाद ये रिपोर्ट आज आपको मिल सकती है ऑनलाइन, यू कैन फाइंड इट, 522 पेज रिपोर्ट। इसके अंदर कुछ ऐसे भी नॉर्म्स थे कि फार्मर्स हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड वेराइटीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है वो भी फॉरेस्ट में कंजर्वेशन की मेजर्स करेंगे, इस तरह की चीजें भी आई थी। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रदर्शन शुरू हो गया। अब ये क्यों होना था? देखिए एक यूफोरिया डेवलप किया गया। यूफोरिया कौन डेवलप करेगा? इसके अंदर स्टेक होल्डर कौन है? देखिए माधव गाडगिल तो स्टेक होल्डर है जिन्होंने कहा कि भैया पूरा आप वेस्टर्न घाट्स को बचा लीजिए, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन पूरा का पूरा इसको बचाइए, यानी कि ही इज प्रो एनवायरमेंट।
तो जो प्रो एनवायरमेंटलिस्ट है वो माधव गाडगिल रिपोर्ट को सपोर्ट जरूर करते हैं। जो प्रो इंडस्ट्री है, अब इंडस्ट्री में कौन हो गया, माफिया हो गया, माइनिंग माफिया हो गया, इंडस्ट्री माफिया हो गया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यूफोरिया डेवलप किया। इन्होंने ऐसा यूफोरिया डेवलप किया कि बताया कि माधव गाडगिल कमेटी रिपोर्ट इज एंटी फार्मर, इज एंटी फॉरेस्ट ड्वेलर्स। इन्होंने कहा इस रिपोर्ट में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बेसिकली डिस्प्लेस कर दी। अब आप जानते हैं कि कई बार वेस्टर्न घाट्स में भी कई सारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, कई सारे फार्मर्स है जो अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करते हैं उस पर। तो कुछ इस तरह का माहौल बनाया गया जिसमें बताया गया कि फार्मर्स डिस्प्लेस हो जाएंगे अगर माधव गाडगिल कमेटी इंप्लीमेंट हो जाएगी तो इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रदर्शन भी हुआ इंप्लीमेंटेशन से पहले ही, राइट। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने दे टुक इट इनटू कॉग्निजेंस। सरकार ये जानती थी भी, इसीलिए रिपोर्ट शुरुआत में उन्होंने रिलीज नहीं की थी, लेकिन जल्द ही इन्होंने कस्तूरी रंगन कमेटी की घटना की 2012 में। 2011 में रिपोर्ट सबमिट हो गई माधव गाडगिल की, अगले ही साल कस्तूरी रंगन कमेटी सेटअप की गई और कस्तूरी रंगन कमेटी को जिम्मा दिया गया कि माधव गाडगिल कमेटी को स्टडी करे, साथ ही साथ वेस्टर्न घाट्स को स्टडी करे और एक और रिपोर्ट दे। इन्होंने रिपोर्ट दी, इन्होंने बेसिकली 2014 में नोटिफिकेशन आई, उससे पहले इन्होंने रिपोर्ट की 2013 में अपनी रिपोर्ट। अब इसमें इन्होंने क्या किया, जो माधव गाडगिल ने डिवीजन किया हुआ था इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1, 2, 3, 100% इकोलॉजिकली सेंसिटिव रहेगा, बस डिवीजन की थी, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने पूरे वेस्टर्न घाट्स को 2 एरियाज में डिवाइड किया। वन इज द नेचुरल लैंडस्केप, यानी कि यहाँ पे ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। दूसरा है कल्चरल लैंडस्केप, यानी कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के साथ यहाँ पे लोग भी इन्वॉल्व, यानी कि फार्मर्स है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स है। अब इन्होंने ये जो नेचुरल लैंडस्केप था वहां पे 37% एरिया इन्होंने बताया कि इट इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। यानी कि जो माधव गाडगिल ने 64% एरिया बताया था, वहां पे उन्होंने 37% एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बताया, जहां पे रेड वाली जो रेड कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी की जो फैक्ट्रीज है वो नहीं आएंगी। इनफैक्ट माधव गाडगिल कमेटी ने यह बताया था कि अगर कोई इकोलॉजिकल सेंसिटिव 2 और 3 में डेवलपमेंट भी होनी है ना, तो वो भी ग्राम सभा के अप्रूवल से ही होगी, यानी कि लोकल लेवल पे डिसीजन मेकिंग होगी। अब इसको भी थोड़ा सा डाइल्यूट जरूर किया गया। यहाँ पे इन्होंने बताया कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स हम लोग डिमार्केट करेंगे, विलेज लेवल पे डिमार्केट करेंगे, लेकिन ये जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है या फिर एरिया है, इसी को इन्होंने कम किया, 37% किया गया। और ऑरेंज कैटेगरी की जो कंपनीज होती है उसको अलाउ किया, और रेड कैटेगरी की जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, ये नहीं आएंगी, ऐसा बताया। बेसिकली सरकार ने, मैं कहूंगा इन शॉर्ट, इन अ नटशेल, माधव गाडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट थी, काफी स्ट्रांग रिपोर्ट, प्रो एनवायरमेंट रिपोर्ट थी, उसको डाइल्यूट किया कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने। अब ये डाइल्यूटेड रिपोर्ट जो थी उसके ऊपर मल्टीपल नोटिफिकेशन आ चुकी है। 2014 में एक बार नोटिफिकेशन आई, 2018 में भी नोटिफिकेशन आई सरकार की। इसके खिलाफ भी लोगों को आपत्ति है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो माफिया था, माइनिंग माफिया हो गया या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने कुछ इस तरह का माहौल ऑलरेडी बना दिया था कि माधव गाडगिल रिपोर्ट से फार्मर्स को नुकसान होगा, माधव गाडगिल रिपोर्ट से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उन्हें नुकसान होगा। सेम हैपेंस विद कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ऑल्सो, यानी कि आप डिस्प्लेस होंगे, कुछ इस तरह का यूफोरिया डेवलप किया गया। अब कुछ राज्य हैं जो इसकी आपत्ति करते हैं, माधव गाडगिल रिपोर्ट की तो आपत्ति करते ही करते हैं, क्योंकि उसको काफी क्रिटिसाइज किया, इट इज कंप्लीटली प्रो एनवायरमेंट नॉट प्रो डेवलपमेंट। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट को भी क्रिटिसाइज करें, तो इसके चलते केरला इज वन ऑफ द स्टेट, केरला ने अपना खुद का एक कमिटी सेटअप किया, ओमेन वी ओमेन, डॉक्टर ओमेन वी ओमेन, द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ केरला। इन्होंने अपनी एक कमिटी सेटअप की स्पेसिफिकली फॉर केरला। केरला में जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन या फिर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज में जो विलेजेस आते हैं, उनके प्रति ये रिपोर्ट आई, और उसने कस्तूरी रंगन रिपोर्ट का स्टडी किया, माधव गाडगिल रिपोर्ट का स्टडी किया, उसको भी डाइल्यूट किया। यहाँ पे कई सारे प्रो फार्मर रिकमेंडेशन आए कि जहां पे भी फार्मर्स इनहेबिट कर रहे हैं, तो वहां पे जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज है उन्हें फिर से एक बार रीसर्वे करें, कुछ इस तरह की चीजें आई। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 123 विलेजेस दे फॉल अंडर द पर्यू ऑफ ईएसए, लेकिन इसको हमें फिर से सर्वे करना पड़ेगा, और अगर एरियाज में विलेजर्स है, कोई पॉपुलेशन है, देन दे हैव टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द नोटिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, कुछ इस तरह की नोटिफिकेशन आई। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, माधव गाडगिल रिपोर्ट आई, वेरी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट प्रो एनवायरमेंट। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आई, डाइल्यूटेड रिपोर्ट आई, लेकिन उसके खिलाफ भी प्रॉब्लम है। केरला की एक और रिपोर्ट आई, ओमेन वी ओमेन रिपोर्ट, आई वुड से इट इज अ मच मोर डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ द कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, स्पेसिफिकली फॉर
केरला। तो दिस वाज द सिचुएशन स्टैंडिंग। अब इसके बाद हुआ क्या, देखिए सरकार की तरफ से क्या हुआ, केंद्र सरकार की तरफ से कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जब आई 2013 में, उसके बाद मल्टीपल नोटिफिकेशन आई, मैं कहूंगा नॉट फाइनल नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई। 2014 में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई, 2015 में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई, 2017 में और 2018 में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई, जहां पे उन्होंने कहा कि हम कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जो है उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जो जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स कस्तूरी रंगन रिपोर्ट में बताए गए दैट वुड बी इंप्लीमेंटेड, और आप अपनी आपत्ति जता सकते हो। दे इनवाइटेड ऑब्जेक्शंस। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आई उसके बाद फार्मर्स स्टार्टेड टू रेक अप दिस इशू, काफी प्रोटेस्ट होने लगे, बॉयकॉट्स होने लगे। इनफैक्ट कुछ कुछ राज्यों में, स्पेशली कर्नाटका में, कर्नाटका ने कहा है कि कस्तूरी रंगन रिपोर्ट नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, केरला ने कहा है विल नॉट इंप्लीमेंट द कस्तूरी रंगन रिपोर्ट। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुए, कई जगह पे लोकल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट किया गया। स्टेट गवर्नमेंट्स, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स, केरला सरकार हो, कर्नाटका सरकार हो, उन्होंने दोनों गाडगिल रिपोर्ट को भी अपोज किया हुआ है, उन्होंने कस्तूरी रंगन रिपोर्ट को भी अपोज किया हुआ है। गाडगिल रिपोर्ट, ऑफ कोर्स गाडगिल रिपोर्ट को तो क्रिटिसाइज लोगों ने इसलिए किया कि इट इज प्रो एनवायरमेंट। कस्तूरी रंगन को बताया कि अनसाइंटिफिक है, इस तरह की चीजें बताकर राज्य सरकारों ने इसको भी रिजेक्ट किया। अब सरकार ने क्या किया, 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद हाल ही में जुलाई 2022 में एक और नोटिफिकेशन लाई, इसको हम लोग देखेंगे जरूर, राइट। आई होप कि अभी तक हम लोग सेम पेज पे हैं, आपको समझ में आ गया कि इशू क्या है, कि 3 अलग अलग तरह की रिपोर्ट आई है और जब भी नोटिफिकेशन आती है तब जाकर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और यही हुआ इस बार भी। 2018 में जब नोटिफिकेशन आई थी तो स्ट्रेंजली 2018 में पीआईएल नहीं फाइल हुआ, 4 इयर्स बाद, यानी कि 4 साल बाद 2022 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल किया गया। ये भी एक ग्राउंड था, सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया इसको, जहां पे उन्होंने पेटिशनर से सवाल पूछा। पेटिशनर कौन थे, मैंने आपको बताया, इस पर्टिकुलर केस में पेटिशनर थे कृषक शब्दम, केरला का एक एनजीओ है, कृषक प्रो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दी अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया, और इस बेंच में देयर वाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आल्सो, यू ललित वाज आल्सो देयर, ही वाज हेडिंग द बेंच। तो इन्होंने देखा, इन्होंने इस पीआईएल को एक्सेप्ट किया, इन्होंने उनके आर्गुमेंट्स को सुना। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि 2018 में भैया नोटिफिकेशन आई तो आपने 4 साल बाद क्यों फाइल किया, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, इनका आर्गुमेंट ये था कि पॉपुलेशन डिस्प्लेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि गाडगिल कमेटी रिपोर्ट, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट इंप्लीमेंट ना हो केरला में, इस तरह का एक डायरेक्शन देने के लिए पीआईएल फाइल किया गया था, जहां पे लोग डिस्प्लेस ना हो, कल्टीवेशन को कोई नुकसान ना हो, साथ ही साथ जो विलेज लेवल की छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे सोप इंडस्ट्री, जैसे अगरबत्ती की इंडस्ट्री हो गई, आपकी हेयर ऑयल, ये सारी चीजें होती हैं, इनके ऊपर कोई परिणाम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि केंद्र सरकार ये नोटिफिकेशन क्यों ला रही है, क्योंकि लैंड इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शेड्यूल 7 स्टेट लिस्ट में आता है लैंड, ये आर्गुमेंट दिया गया था, लेकिन इन सारे आर्गुमेंट्स को खारिज किया गया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का जब आप जजमेंट देखोगे, इन्होंने भी एक लीगल ग्राउंड पे इसको डिसमिस किया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इशू अभी तक खत्म नहीं हुआ है, दिस इशू इज नॉट ओवर येट। क्यों, इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले इन्होंने सवाल पूछा कि 4 साल बाद आप क्यों फाइल कर रहे हो, व्हाई आफ्टर 4 years यू आर फाइलिंग दी पिटिशन। दूसरा, इन्होंने एक लीगल आर्गुमेंट दिया सरकार की, जुडिशरी की तरफ से। उन्होंने कहा कि द नोटिफिकेशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इट कम्स फ्रॉम 3/10/2018। इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल किया गया था। अब जुडिशरी में यह ऑब्जर्व किया गया कि एक और नई नोटिफिकेशन आई है 6/7/2022 को। यह नई नोटिफिकेशन है सरकार की, 2022 जुलाई में नोटिफिकेशन आई है। इस नोटिफिकेशन के प्रति आपकी कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो इसीलिए एज ऑफ नाउ द मैटर स्टैंड्स डिस्पोज्ड ऑफ पेंडिंग एनी इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस। अगर कोई मिड टर्म एप्लीकेशन वगैरह आएगी, इफ एनी, दिस मैटर स्टैंड्स डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि अभी फिलहाल के लिए जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। इनफैक्ट जो जुलाई वाली नोटिफिकेशन थी सरकार की, उसमें फिर से सरकार ने यह कहा कि हम कस्तूरी रंगन रिपोर्ट का जो रिकमेंडेशन है उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। 37% एरिया जो है वेस्टर्न घाट्स का, इट वुड बी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु एंड गुजरात। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आया तो बहुत ही स्ट्रेंजली केंद्र सरकार की तरफ से जो डिलिनेट की गई थी बाउंड्री, जो मैप दिया गया था, उसमें जो गांव थे, केरला के गांव थे, उन्हें एक्सक्लूड किया गया था। यानी कि कहीं ना कहीं इस नोटिफिकेशन में क्या केरला वाज एक्सक्लूडेड, ये भी सवाल उठता है। लेकिन
इस नोटिफिकेशन को लेके कोई चैलेंज नहीं हुआ, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इसी की वजह से जो प्ली है वो डिसमिस हो चुकी है। इसका मतलब है कहानी अभी खत्म नहीं होती है। ये जो नई नोटिफिकेशन है, ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, इसके खिलाफ भी जरूर लोग आपत्ति जताएंगे, इसके खिलाफ भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज अ मैटर ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि जब से माधव गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रिलीज हो चुकी है, तो इट इज अ डिस्कोर्स और अ डिबेट, डिस्कशन बिटवीन प्रो एनवायरमेंटलिस्ट एंड एंटी एनवायरमेंटलिस्ट, आई वुडंट से एंटी एनवायरमेंटलिस्ट, प्रो डेवलपमेंट, प्रो इंडस्ट्रीज, राइट। ये एक जरूर डिस्कोर्स डेवलप हो चुका है। और कहीं ना कहीं इसके प्रति, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब से माधव गाडगिल कमेटी रिपोर्ट आई है, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आई है, तब से लेकर ही एक इस तरह का यूफोरिया डेवलप किया गया है कि दीज रिपोर्ट्स आर नॉट प्रो पीपल, दीज रिपोर्ट्स आर नॉट प्रो फार्मर, दीज रिपोर्ट्स आर नॉट प्रो फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो इसके प्रति और भी डेवलपमेंट आ सकती है, जब भी आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू। आप ध्यान रखिएगा इसको, अबाउट द माधव गाडगिल रिपोर्ट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट, प्रो एनवायरमेंट, प्रो फॉरेस्ट रिपोर्ट। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, अ लिटिल डाइल्यूटेड रिपोर्ट, मैंने आपको बताया, संक्षिप्त रूप में आपको बताया। इनफैक्ट अगर आपको रिपोर्ट देखना है, रिपोर्ट पढ़ना है, तो माधव गाडगिल रिपोर्ट इज ऑल्सो अवेलेबल, द कस्तूरी रंगन रिपोर्ट इज ऑल्सो अवेलेबल, एंड ओमेन वी ओमेन रिपोर्ट इज ऑल्सो अवेलेबल। विल वेट फॉर some other developments, जब भी होगा we'll discuss that again. That is it in this particular discussion। और आप जानते हैं कि अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए, if you want to follow me, you can follow me on this particular ID @RahulSai22। Thank you for watching this video। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।